साथ हर हर सन मंडे और ट्यूसडे, सोमवार और मंगलवार को हम सभी, मैं आप लोगों से बातचीत करता हूं और ये लगातार इस महीने के पिछले 2 महीने से ये फॉर्मेट चल रहा है। अक्टूबर पे भी इसी तरह चला था और अभी नवंबर में भी इसी तरह। तो आज की पिछले कल जो बातचीत हुई थी वो हमने शुरू किया था कि पेन इज टेम्पररी, सक्सेस इज परमानेंट। दर्द तो लेना पड़ेगा दोस्तों, लेकिन ये जो दर्द हम लेंगे इस बिजनेस में वो टेम्पररी है। इस पे कल हमने बातचीत की कि इस बिजनेस में हमको 2 चीज चाहिए, थोड़ा ज्ञान चाहिए और भरपूर हिम्मत चाहिए। और आज की बात हम शुरू कर सकते हैं। इसके पहले मैं परिचय दे दूं अपना। नाम हुआ डीएन मिश्रा। लगभग 24.5 साल मैंने सरकारी नौकरी की। आज से लगभग 17 साल पहले अचानक ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया। ऊपर वाले का मैं शुक्रगुजार हूं कि ये बिजनेस न सिर्फ मेरी जिंदगी में आया बल्कि मुझे समझ में भी आया। होता क्या है दोस्तों, ये बिजनेस मिलना बहुत आसान है, मिल तो सबको जाता है, बहुतों को जाता है, समझ नहीं पाते हैं और बिना समझे जाने वो बीच में कहीं न कहीं भटक जाते हैं, अटक जाते हैं। और इसीलिए रोज हम लोग मिलते हैं और इस पे हम चर्चा करते हैं इस बिजनेस के बारे में। 2 साल तक मैंने अपनी नौकरी और अपने बिजनेस को साथ-साथ किया। 2 साल के बाद मैंने अपनी उस क्लास 1 नौकरी को रिजाइन किया। एज एसडीओ में नौकरी करता था, उस पोस्ट को मैंने रिजाइन किया और तब से लगातार इस बिजनेस में करते चला आ रहा हूँ। 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की टीम है, करोड़ों का एक महीने का टर्नओवर होता है, बिजनेस होता है, लाखों रुपए की इनकम आती है। और मैं इसलिए रोज लगभग आप लोगों से हमेशा बात करते रहता हूँ, सिखाते रहता हूँ कि आप लोगों को भी वहां तक लेके आना है। आज की बातचीत हम शुरू करते हैं दोस्तों। सब जानते हैं कि कामयाबी दर्द के कोख से पैदा होती है। हम सबको पता है कि कामयाबी दर्द के कोख से पैदा होती है साहब। हमें कामयाबी चाहिए तो दर्द से गुजरना पड़ेगा, पेन से गुजरना पड़ेगा और गुजरना ही पड़ेगा। हमें दर्द लेना पड़ेगा और लेना ही पड़ेगा। जैसे मां को बच्चा चाहिए तो दर्द लेना ही पड़ेगा और लेना ही पड़ेगा साहब। मां को बच्चे का सुख चाहिए तो पहले उनको दर्द लेना ही पड़ेगा। बाद में नहीं लेना है, पहले लेना है। उसी तरह आपको कामयाबी का सुख चाहिए तो दर्द लेना ही पड़ेगा और कामयाबी आने से पहले लेना। यही प्रोसेस है कामयाबी का, यही प्रोसेस हम सभी जानते हैं। पेन इक्वल टू गेन। मां अगर ऐसा सोचे कि मुझे बच्चा तो चाहिए पर मुझे दर्द नहीं लेना है, तो क्या मां को बच्चे का सुख मिल सकता है? बोलिए कोई कोस्ट, क्या मिल सकता है? आवाज नहीं आ रही नियाजुद्दीन तुम्हारे, क्या बात? नो सर। नहीं हो सकता, नहीं ना। उसी तरह अगर हम कामयाबी के लिए पहले दर्द नहीं लेते हैं, नहीं लेंगे, तो क्या हमें कामयाबी मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो फिर आप सब पहले दर्द लीजिए, तभी सफलता का सुख मिलने वाला है। नहीं लेंगे तो नहीं मिलेगा। कामयाबी का कोई दूसरा फार्मूला है ही नहीं, एक ही फार्मूला है, पेन इक्वल टू गेन। कम पेन कम गेन, कम कामयाबी। ज्यादा पेन ज्यादा गेन, ज्यादा कामयाबी।
नो पेन, नो गेन, नो कामयाबी। यही एकमात्र फार्मूला है कामयाबी का साथ। जितना बड़ा दर्द आप लेंगे उतनी बड़ी कामयाबी। आरसीएम में यही हमारा इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पैसा थोड़ी लगाना है, कोई पूंजी थोड़ी लगती, यही इन्वेस्टमेंट। हमें कौन सा दर्द लेना है, जिससे कि लोगों का रिएक्शन आना है, दर्द क्या लेना है, यही लेना है। कुछ की मैं चर्चा एक दो की करूंगा, बाकी आप सब जान रहे हैं। लोगों के रिजेक्शन का दर्द, लोगों की तिरस्कार का दर्द, लोग आपको रिजेक्ट करेंगे, आपका तिरस्कार करेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, आप पर हंसेंगे, ये दर्द आपको सहना ही पड़ेगा। सबको सहना पड़ा है, हमें भी सहना पड़ा है, सबको सहना। अभी आप रोज सुजीत जी का वीडियो नियाजुद्दीन यहाँ पे दिखा रहा है। आप उनकी माँ क्या बोल रही है, रोज सुबह निकल जाता था और 11 बजे रात के बाद ही लौटता था। सुन रहे हैं ना, रोज अभी वो सुना रहा है। रोज घर वाले भी डांटते थे। यही सब दर्द लेना है, और क्या लेना है। अगर आपको समय पर नाश्ता मिल रहा है और समय पे खाना मिल रहा है, आप दर्द ले ही नहीं रहे हैं, नहीं ले रहे। ऊपर वाले आपके साथ हैं और ऊपर वाला सबके साथ है, लेकिन वो सफलता का जो नियम है वो उसको नहीं बदल सकते। ऊपर वाले नियम नहीं बदल सकते, वो नियम से ही सब कुछ करते हैं। ईश्वर, अल्लाह, वाहे गुरु, गॉड, वो अपने नियम से करते हैं, वो डेविएट नहीं होते नियम से। सफलता का नियम क्या है, पहले दर्द फिर सफलता, पहले दर्द फिर बच्चा, यही नियम है। आप पहले दर्द लीजिए, सफलता आपके चरण चूमेगी। दोस्तों, ऊपर वाले हर कदम पर हमारे साथ हैं, ये बात हमेशा याद रखिए। आरसीएम में जो तकलीफ है कुछ समय के लिए है, लेकिन सफलता पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए। हम ऊपर वाले से अपनी सफलता मांगते हैं, हाथ पसार के। इसके लिए हम इस अपनी सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं, इबादत करते हैं। वो हमें छप्पर फाड़ के सफलता देने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं, सबको देते हैं। लेकिन हमें ऊपर वाले से मांगने ही नहीं आता। दोस्तों, हमारा मांगने का तरीका, हमारा प्रार्थना का, इबादत का तरीका गलत है। हो सकता है ये मेरे विचार हो। हम ऊपर वाले से मांगते हैं, हे ऊपर वाले, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे वाहेगुरु, मेरी जिंदगी में कोई दुख तकलीफ न देना, कोई दर्द न देना, कोई दर्द ना हो, तकलीफ नहीं हो। तो आपको कोई दर्द नहीं देते। जब आप मांगते ही नहीं है दर्द, तो क्यों देंगे। और अगर फिर भी आप दुख तकलीफ में हैं, आपको दर्द हो रहा है, तो इसकी वजह आप खुद होंगे, खुद हैं। ठंडे दिमाग से सोचेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपका अभी जो दर्द है वो किस वजह से है, और आपको पता चल जाएगा कि आज मैं क्यों तकलीफ में हूं। मैं आपको एक रहस्य बतलाता हूं। ऊपर वाले से हमको मांगने ही नहीं आता, हमारा मांगने का तरीका ही गलत है। वो हमें सब कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन उनके नियम के अनुसार मांगना होगा। आप उनके नियम में फिट बैठेंगे तभी वो देंगे। हमें कामयाबी चाहिए तो हमें पहले दुख मांगना होगा, दर्द मांगना होगा, तकलीफ मांगना होगा, उससे तप कर बाहर निकलना होगा। हम मांगते हैं हम मांगते हैं कि मुझे कोई दुख तकलीफ ना हो, वो नहीं देते हैं। हम मांगते ही है ना कि दुख तकलीफ नहीं हो, वो नहीं देते।
और कामयाबी चाहिए तो दुख मांगिए, तकलीफ मांगिए, क्योंकि कामयाबी दर्द की कोख से ही पैदा होता है। हम सभी जानते हैं। दूसरा कोई रास्ता नहीं है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है ही नहीं। ये नियम बनाया ऊपर वाले का कि कामयाबी दर्द की कोख से पैदा होता है। आप मांगते ही नहीं है दर्द, वो देते ही नहीं है, कामयाबी मिलती नहीं। कामयाबी चाहिए तो दर्द मांगिए ऊपर वाले से, तो उनसे मांगेंगे ऊपर वाले हमें सफलता चाहिए, और इसके लिए मुझे दर्द, जिस जिस दर्द से गुजरना है वो सब दर्द भी दीजिए। मैं उस दर्द को सहने के लिए तैयार हूं, और उस दर्द को सहने की शक्ति भी मुझे दीजिए, जिससे तप कर मैं बाहर निकलूं, जिससे सोना तप के कुंदन होता है, मैं भी उससे तप के बाहर निकलूं और कुंदन बन जाऊं। इस तरह से आप मांगिए, वो देने के लिए बैठा है ऊपर वाला, ऊपर वाला देने के लिए बैठा है। मांगने का तरीका सही होना चाहिए। दोस्तों, 5 चीजें जिंदगी में आपको सफल बनाएंगी, जरूरी है। आप सफल हो सकते हैं, आप सफलता पा सकते हैं। दोस्तों, 5 में से जो पहली चीज है वो है कि सक्सेस पाने के लिए, या जो कुछ भी आपके सपने हैं उसको पूरा करने के लिए आप जिम्मेदारी लें। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लें। देखिए दोस्तों, आज आप जहां भी हैं, जो कुछ भी हैं, आज जो कुछ भी हैं, उसके लिए आप जिम्मेदार हैं, और केवल आप जिम्मेदार हैं, दूसरे कोई नहीं है। आप सफल हैं तो आप जिम्मेदार हैं, आपकी सफलता आपके वजह से है, और आप असफल हैं तो आप ही जिम्मेदार हैं। आपकी असफलता भी आप ही के वजह से है, और आप असफल हैं तो आपको जिम्मेदारी लेनी है, आपकी जिम्मेदारी लेनी है आपको। दोस्तों, आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? अगर आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं तो यू आर रिस्पॉन्सिबल, और नहीं पढ़ते हैं तो यू आर रिस्पॉन्सिबल। आपका परिवार अच्छी जिंदगी जीता है कि नहीं जीता है? अगर आपका परिवार अच्छी जिंदगी जी रहा है तो यू आर रिस्पॉन्सिबल। आपका परिवार अच्छी जिंदगी नहीं जी रहा है, जैसे तैसे जी रहा है, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल। मेरी बात समझ में आ रही होगी? आप समझ में आ रही है? यस सर, बिल्कुल। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? कभी आपने सुना है दोस्तों कि ग्रुप में सपना देखा जाता है? सभी, कभी आपने ये नहीं सुना होगा 5 लोग मिलकर सपना देखते हैं। सपना हमेशा अकेले देखा जाता है। दोस्तों, आप जब आप सफल बन जाते हैं तो ग्रुप अपने आप बन जाता है। सफलता अपने ही कंधों पर ली जाती है, अपने ही कंधों के दम पर, क्योंकि अपनी जिंदगी तो अपने कंधे पर ही निकलती है, और दूसरों के कंधे पर तो जनाजे निकलते हैं दोस्तों। तो पहली चीज याद रखिएगा, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सक्सेस एंड माई फेल्योर।
मेरी सफलता और मेरी असफलता के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूं। किसी दूसरे क्या, कोई दूसरा इसमें नहीं आता। किसी को ब्लेम मत कीजिए, किसी पे डालिए मत। आप सफल हैं तो आप जिम्मेदार हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल। और आप असफल हैं तो आप जिम्मेदार हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल। पहले तो आप आज जो भी हैं, जो भी हैं, जिस पोजीशन पे हैं, उसकी जिम्मेदारी लीजिए। आज हम जहां हैं उसकी जिम्मेदारी पहले लीजिए कि हाँ, मैं आज जो भी हूं, मैं अपनी वजह से हूं, मेरी वजह से हूं। आज आप सफल हैं तो बहुत अच्छी बात है, और आप अपनी सफलता को और आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी लीजिए। आप सफल हैं तो आपको किस चीज की जिम्मेदारी लेनी है? उसको और आगे बढ़ाने की, और अपनी सफलता को एंजॉय कीजिए। और अगर अभी आप असफल हैं तो अपनी सफलता के लिए जिम्मेदारी लीजिए। अपनी सफलता की जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। साहब, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक फोटो लगा हुआ है एक कुत्ते का। हम सभी जानते हैं कि सुबह सुबह डॉगी को हम हाथ में रस्सी लेके घुमाने जाते हैं। अब इस कुत्ते को आज कोई ले जाने वाला नहीं था, तो उसने अपनी जिम्मेदारी खुद ली। अपनी डोरी उसने खुद मुंह में पकड़ ली। चलो, आज कोई नहीं है डोरी पकड़ने वाला, पकड़ के मुझे ले जाने वाला, तो उसने खुद डोरी अपने मुंह में पकड़ ली और निकल गया। अपनी जिम्मेदारी उसने खुद उठा ली। तो टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लीजिए। जिम्मेदारी ली जाती है, कोई देता नहीं है दोस्तों। जिम्मेदारी ली जाती है, आपको लेनी पड़ेगी। माँ बाप की सेवा करनी है, ये हमारी आपकी जवाबदेही है। अपने परिवार को अच्छी जिंदगी देनी है, ये आपकी और हमारी जवाबदेही है। अपनी टीम के लोगों की सफलता में हमको सहभागी बनना है, ये आपकी जवाबदेही है, हमारी जवाबदेही है। तो यहां तक कि आपको अपना भी ध्यान रखना है, ये भी आपकी जवाबदेही है। कि आपसे ही आपका घर है, आप बीमार पड़ गए तो क्या होगा? आपसे ही आपकी टीम है, आपको अपनी भी जवाबदेही लेनी पड़ेगी हर तरह से, केवल हेल्थ से ही नहीं, हर तरह से जवाबदेही लेनी। आपको अपना ध्यान रखना है, ये भी आपकी जवाबदेही है। ये सब आपकी जवाबदेही है। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको गोल्ड बनना है, आपको स्टार गोल्ड बनना है, आपको प्लेटिनम बनना है, आपको स्टार प्लेटिनम बनना है, आपको पर्ल बनना है, आपको स्टार पर्ल बनना है, आपको एमराल्ड बनना है। ये आपकी जिम्मेदारी है। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी माय डियर, टू बिकम गोल्ड, स्टार गोल्ड, प्लेटिनम, स्टार प्लेटिनम, पर्ल, स्टार पर्ल, एमराल्ड। ये मेरी जवाबदेही, मेरी जिम्मेदारी है, मेरी। ये मेरी जवाबदेही है कि मैं आरसीएम में सफल हूं। दूसरे कोई जवाबदेही नहीं है आपकी सफलता के लिए। साहिल जी को लगा कि कोरोना आ गया, कोरोना है, लॉकडाउन है, हम बाहर नहीं निकल सकते, बाहर निकलकर काम नहीं कर सकते, तो उन्होंने जवाबदेही ली और जूम मीटिंग की शुरुआत की। ना उनको किसी अपलाइन ने कहा, ना मैंने कहा, ना किसी ने कहा। उनको ना किसी अपलाइन ने कहा जूम मीटिंग कीजिए, ना डाउनलाइन ने कहा। उन्होंने आगे बढ़ के ये जवाबदेही उठाई, ये जवाबदेही ली। मैंने भी कई दिनों के बाद, 3-4 दिन के बाद उस मीटिंग में आना शुरू किया। उनको किसी ने जवाबदेही दी नहीं, उन्होंने आगे बढ़ के जवाबदेही ली। तो दोस्तों, जवाबदेही दी जाती नहीं, दी जाती है, उसे आगे बढ़ के उठानी पड़ती है, जवाबदेही लेनी पड़ती है। तो पहले केवल मैं प्लान दिखाता था,
तो आप सबको पता है कि कोरोना के पहले, इस लॉकडाउन के पहले मैं सिर्फ एक ही काम करता था आरसीएम, प्लान दिखाता था, चाहे बोर्ड पे चाहे कॉपी पे, सबको पता है। लेकिन मुझे मौका मिला लगातार घर में रहने का, मेरी तबीयत भी खराब हो गई, फिर कोरोना भी आ गया। मैंने आप लोगों को सिखाने की, आप लोगों को सफल बनाने की, आगे बढ़ के जवाबदेही उठाई। ये सब ऐसे नहीं बन जाता है जितना आप रोज देखते हैं। ये स्लाइड ऐसे नहीं बनते साहब, बहुत रिसर्च करना पड़ता है, बहुत समय लगाना पड़ता है। तो मैंने आप लोगों को सिखाने की, आप लोगों को सफल बनाने की, आप लोगों को आगे बढ़कर जवाबदेही ली, इसके लिए मुझे भी किसी ने जवाबदेही दी नहीं, मैंने आगे बढ़ के जवाबदेही ली। आज जो भी मैं हूं आप लोगों की वजह से हूं, और इसलिए मेरी जवाबदेही बनती है, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आप लोगों को भी सिखाऊं, मैं आप लोगों के प्रोग्रेस की, आप लोगों के सफलता की जिम्मेदारी उठाऊं। मैं आपकी जिंदगी, आपके करियर की जिम्मेदारी मैं, मेरा बहुत रोल कम है, मैं सिखा ही सकता हूं। आपको अपनी सफलता की जवाबदेही खुद उठानी पड़ेगी। ये पहला रूल है साहब, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लें। किस चीज की जिम्मेदारी? पहले तो ये जिम्मेदारी लें कि आज मैं जो हूं, जहां हूं, वो मेरे कारण से, और यहां से जो मैं आगे बढ़ूंगा उसकी मैं जवाबदेही लूंगा और मैं आगे बढ़ूंगा। दोनों तरह की जवाबदेही पहले ये स्वीकार करना होगा, ये जवाबदेही लेनी होगी कि आज मैं जो कुछ हूं अपनी वजह से हूं, कोई और जिम्मेदार नहीं है, और यहां से मैं आगे बढ़ूंगा तो ये भी, इसकी भी जिम्मेदारी मैं लूंगा। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी जवाबदेही है, और आपको लेना पड़ेगा। तो टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लें, एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसीलिए दोस्तों, जिम्मेदारियां मिलने का इंतजार मत कीजिए, जिम्मेदारों के पास जाइए और बोलिए कि मेरे पास आ जाओ, जिम्मेदारी मेरे पास आ जा। ये पहला रूल है, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आर यू रेडी? क्या आप सब तैयार हैं? यस सर, तैयार हैं। दूसरी जो बात है कि जीवन में क्या करना है ना, इसको डिसाइड कीजिए। अधिकतर लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, उनको बहुत सारा समय ये डिसाइड करने में भी करने में ही लग जाता है कि क्या करना है उनको जिंदगी में। डिसाइड इट, डिसाइड कीजिए। डिसीजन बहुत बड़ा पावर है साहब, और आप जो भी डिसीजन लेंगे वही रिफ्लेक्ट करेगा आगे आपके लाइफ में। व्हाट यू एवर यू वांट टू बी, वांट इन योर लाइफ, डिसाइड इट। आप अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं उसे तय करें, उसको डिसाइड करें। वो कितना भी बड़ा सपना हो, वो कितना भी बड़ा टारगेट हो, डिसाइड इट। डिसाइड करें क्लियरली, साफ साफ डिसाइड कीजिए, क्या चाहिए मुझे, क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए आपको अपने लाइफ में, डिसाइड कीजिए। जब तक आप डिसाइड नहीं करेंगे नहीं मिलने वाला। यू हैव टू डिसाइड इट क्लियरली। जो भी चाहिए आपकी जिंदगी में उसको डिसाइड कीजिए, डिसाइड इट, डिसाइड। साफ साफ फैसला लीजिए, आपको जिंदगी में क्या करना चाहिए, क्या चाहिए। ढुलमुल नहीं, वो 50-50 बिस्कुट की तरह नहीं, आधा न खट्टा न मीठा न नमकीन, वैसा डिसाइड नहीं चलेगा साहब। साफ साफ फैसला कीजिए, आपको जिंदगी में क्या चाहिए। ढूल मूल नहीं, साफ साफ फैसला कीजिए जिंदगी में आपको क्या चाहिए। पर्ल चाहिए, स्टार पर्ल चाहिए, इमराल्ड चाहिए,
स्टार एमराल्ड चाहिए, रूबी चाहिए, डायमंड चाहिए, कार चाहिए, घर चाहिए, जो भी चाहिए, डिसाइड इट, फैसला कीजिए। नेक्स्ट, शेयर विथ योर फैमिली। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। अपने परिवार के साथ साझा कीजिए। देखिए, अपने परिवार को इन्वॉल्व कीजिए, अपने परिवार को बतलाइए, अपने लोगों को बतलाइए, आपके बच्चों के, आपको पत्नी को, अपने माता पिता को बतलाइए कि आप क्या चाहते हैं। अधिकतर लोगों की फैमिली को तो पता ही नहीं है कि आप क्या चाहते हैं। आप पर्ल बनना चाहते हैं, डायमंड बनना चाहते हैं, स्टार पर्ल बनना चाहते हैं, एमराल्ड बनना चाहते हैं, स्टार रूबी बनना, क्या पता ही नहीं है। कितने लोगों के परिवार को तो ये ही नहीं पता कि साहब आप आरसीएम में हैं। कितने लोगों को पता नहीं। जैसे एग्जाम होता है ना, स्कूल में टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, क्वार्टरली टेस्ट, हाफ ईयरली टेस्ट, ईयरली टेस्ट, वैसे ही बहुत सारे आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर भी होते हैं। कोई वीक में एक बार दिखते हैं वीकली टेस्ट वाले, कोई महीने में एक बार दिखते हैं, कोई 3 महीने में एक बार देखते हैं क्वार्टरली वाले, कोई 6 महीने में एक बार दिखते हैं, कोई साल में एक बार दिखते हैं, और बहुत सारे लोग तो ज्वाइन करके गायब भी हो जाते हैं और दिखते ही नहीं है। इसलिए उनके परिवार को तो पता भी नहीं होता वो आरसीएम में है। इसमें ज्यादा गलती सही, मतलब मैं कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन गलती होता है उनके, जिन्होंने उनको ज्वाइन कराया। उनको ज्वाइन करा के अगर एक वेलकम मीटिंग कर लिया होता तो उनके परिवार तक बात पहुंच गई होती। तो शेयर विद द फैमिली। पॉइंट नंबर 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सा, शेयर विद द फैमिली। अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए, उनको बताइएगा आप जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, उनको बताइएगा जिंदगी से क्या चाहते हैं, उनको बताइएगा आपका सपना क्या है, क्योंकि परिवार से बड़ा मोटिवेटर कोई नहीं है। वो चाहे तो आपको मोटिवेट कर दे, चाहे तो आपका टांग पकड़ के खींच ले, कुछ भी हो सकता। परिवार से बड़ा मोटिवेटर इस दुनिया में कोई नहीं है। जितने लोगों के परिवार इस मीटिंग को देख रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि मेरा रोल इनके बिजनेस में सिर्फ 10% है, इनको सिखाना, और आपका रोल, जो भी देख रहे हैं आप सुनिए, इसको समझिए, मेरा रोल 10% है और आपका रोल 90% है। इनको मोटिवेट करना, करते रहना। सपोर्ट कीजिए अपने हस्बैंड को, सपोर्ट कीजिए अपने वाइफ को, फ्रीडम दीजिए इनको काम करने का। परिवार के लोग मिरेकल, चमत्कार कर सकते हैं। आरसीएम बिजनेस में काम करने के लिए, सफल होने के लिए परिवार का सपोर्ट लीजिए और दीजिए, बहुत जरूरी है। बिना परिवार के सपोर्ट के आरसीएम बिजनेस में सफल होना बहुत नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत कठिन है। दोस्तों, आप जब घर में होते हैं, उनके साथ, परिवार के साथ बैठकर बात कीजिए, उनके साथ बैठकर प्लानिंग कीजिए। अगले 5 साल का प्लान बनाइए, अगले 3 साल का प्लान बनाइए, अगले 1 साल का प्लान बनाइए, अगले 6 महीने का प्लान बनाइए, अगले 3 महीने का प्लान बनाइए, अगले 1 महीने का प्लान बनाइए। फैमिली के साथ बैठकर प्लान बनाइए। तो पॉइंट नंबर 1 क्या था? टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। पॉइंट नंबर 2 था डिसाइड कीजिए, डिसाइड इट। और तीसरा, परिवार के साथ शेयर कीजिए, प्लान कीजिए, बैठ के प्लान कीजिए परिवार के साथ। अपने परिवार से डिस्कस कीजिए, अपनी फैमिली के साथ डिस्कस कीजिए, उनको बतलाइए कि आप क्या चाहते हैं,
आरसीएम बिजनेस जैसा कोई और धंधा नहीं है, कोई काम नहीं है दुनिया में दोस्त, कोई नहीं है। आज समझ में आए तो ठीक। मैं ऐसा मानता हूं कि इस प्रोग्राम में, हर प्रोग्राम में मैं बोलता हूं कि आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर के घर में हर चीज आरसीएम से आनी चाहिए और उनके घर में हर चीज आरसीएम का होना चाहिए, सिवा पत्नी और बच्चे के। बाकी हर चीज उसके घर में आरसीएम का, हर चीज। अगर मैं कभी आपके घर आऊं या आप मुझे अपने घर बुलाएं, तो आप जो परिचय देना चाहिए, आपको जो परिचय देना चाहिए कि सर ये गाड़ी, ये बाइक जो बाहर खड़ी है ना, ये आरसीएम ने दी है। सर ये जो घर बनाया है ना, ये आरसीएम ने दिया है। सर ये जो मेरा ऑफिस है ना, ये आरसीएम ने दिया है। सर इसमें मेरे घर में जो कुछ भी है ना, वो सब आरसीएम ने दिया है। सब कुछ आपको आरसीएम से लेना चाहिए। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप सब कुछ आरसीएम से हासिल करें, हासिल करें साहब। मुझे उस दिन बहुत खुशी हुई जिस दिन बंसराज जी ने मीटिंग में ये बताया, सर मैंने आरसीएम से ये घर बनवाया, सर मैंने आरसीएम से ये बाइक ली। मीटिंग में ही उन्होंने बताया था, वीडियो कॉल पर। जबकि कभी वो मुंबई की गलियों में सर पे टोकरी रख के समोसा बेचा करते थे। कितनी खुशी की बात है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण है हमारी टीम में। कितनों ने घर बनवाया, कितनों ने कार खरीदी, कितनों ने बाइक खरीदी, सैकड़ों उदाहरण है मेरी टीम में। आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं, आज जो कुछ भी मेरे पास है सब कुछ आरसीएम का है। ये ताकत है आरसीएम बिजनेस की, ये पावर है आरसीएम बिजनेस का, ये खूबसूरती है आरसीएम बिजनेस का। पॉइंट नंबर 1 रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, पॉइंट नंबर 2 डिसाइड कीजिए और पॉइंट नंबर 3 की शेयर विथ फैमिली, परिवार के साथ शेयर कीजिए। पॉइंट नंबर 4, टाइम है क्या? चलिए देखते हैं। पॉइंट नंबर 4 क्या है? आपने जो डिसाइड किया है, उसको, आपने जो टारगेट लिया है, आपने जो सपने लिए हैं, उसको बार बार अपने माइंड में दोहराते रहिए। मुझे गोल्ड बनना है, मुझे स्टार गोल्ड बनना है, मुझे प्लेटिनम बनना है, मुझे स्टार प्लेटिनम बनना है, मुझे पर्ल बनना है, मुझे स्टार पर्ल बनना है, मुझे एमराल्ड बनना है, मुझे स्टार एमराल्ड बनना है, मुझे रूबी बनना है, मुझे स्टार रूबी बनना है, मुझे डायमंड बनना है, मुझे स्टार डायमंड बनना है, मुझे बाइक लेना है, मुझे घर लेना है, मुझे कार लेना है। इसको बार बार घुमाते रहिए दिमाग में। आप जो भी डिसाइड करते हैं उसको बार बार अपने माइंड में दोहराते रहिए। एक बार में एक टारगेट लीजिए, एक बार में एक सपना लीजिए, उसको पूरा होते ही दूसरा सपना लीजिए। फिर आपको भी अपने माइंड में बार बार उसको भी, जो नया सपना लेते हैं उसको फिर बार बार उसको भी दोहराते रहिए। जो भी आप ड्रीम लेते हैं, आप जो भी डिसाइड करते हैं, उसको बार बार अपने माइंड में घुमाते रहिए, दोहराते रहिए। अधिकतर लोगों को लगता है इससे क्या होगा, काम तो काम करने से होगा, काम तो करना ही है। और साथ में आप जैसे ये करना शुरू कर देंगे, अपने आपकी दिशा और डायरेक्शन दोनों सही हो जाएगी। काम तो करना ही है, लेकिन साथ ही साथ आप बार बार जब रिमाइंड करेंगे, आपकी दिशा भी सही हो जाएगी, डायरेक्शन भी सही हो जाएगी। साथ ही ऐसा करेंगे तो आपकी ताकत दुगुनी हो जाएगी, डबल इंजन लग जाएगा। आप सिंगल इंजन से जल्दी पहुंचेंगे कि डबल इंजन से, आप खुद सोच के देखिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्यों करना है ऐसा, मैं अभी आपको बतलाता हूं। बार बार दोहराने का कारण है,
इसका रीजन है दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको आप जो भी टारगेट लीजिए उसको दोहराइए। आप क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं, जो आपने डिसाइड किया उसको बार बार दिमाग में डलाइए। आपको कहीं जाना होता है और आपको एड्रेस पता नहीं है, रास्ता पता नहीं है, तो आप क्या करते हैं? आजकल हमारे पास गूगल बाबा है। आप मोबाइल लेते हैं, उसमें गूगल खोलते हैं और फिर आप उसमें एड्रेस डालते हैं और वो आपको उस एड्रेस तक पहुंचा देता है। यस और नो? पहुंचा देता है ना? गूगल आपको उस एड्रेस तक पहुंचा ही देता है। कभी आपने सोचा है, एक छोटा सा मोबाइल, उसमें एक छोटा सा ऐप जिसको इंसान ने ही बनाया है। मोबाइल को किसने बनाया? किसी इंसान ने ही बनाया, और ऐप को भी किसी इंसान ने ही बनाया है। और उसको अगर हम एड्रेस बता दें तो एग्जैक्टली हमें वहां पहुंचा देता है, ठीक ठीक हमको वहां पहुंचा देता है। कभी ऐसा हुआ कि आपने एड्रेस कहीं का डाला और आपको कहीं पहुंचा दिया? कभी नहीं हुआ। और इस मोबाइल को और उस ऐप को बनाया किसने? इंसान ने बनाया साहब, इंसान ने। तो जरा सोचिए, उस ईश्वर ने, उस अल्लाह ने, उस वाहेगुरु ने, उस गॉड ने, उस जेसस ने, उस खुदा ने, उस भगवान ने हमें इतना जबरदस्त गूगल दिया है, इतना जबरदस्त गूगल मैप दिया है, इतना जबरदस्त ऐप दिया है, कितना बड़ा गूगल और ऐप दिया है ऊपर वाले ने। उस गूगल मैप में आप जो भी डालोगे वो आपको मिलेगा। उस गूगल मैप में आप जो 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 भी डालोगे वो सब आपको मिलने वाला है। आप जो भी टारगेट, जो भी सपना इस मैप में आप डालेंगे वो एग्जैक्टली आपको मिलेगा, वहां तक आपको पहुंचा देगा। वो इस मैप में आप डालेंगे एमराल्ड, तो एमराल्ड तक पहुंचाएगा, वो आपको उस एड्रेस तक पहुंचाएगा। आप इसमें डालेंगे पर्ल, तो ये पर्ल तक पहुंचाएगा, एकदम ठीक ठीक एग्जैक्टली पहुंचाएगा। लेकिन इस गूगल मैप में भी डालना पड़ेगा आपको एड्रेस, इसमें फीड करना पड़ेगा, इसमें रॉयल्टी टेक्निकल फीड करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। हम फीड ही नहीं करते हैं साहब। तो इसमें फीड कीजिए दोस्तों, और जब तक फीड करते, तब तक फीड करते रहिए जब तक ये आपको रॉयल्टी टेक्निकल गाड़ी घर नहीं दिला दे। जब तक नहीं मिल जाए बार 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 फिट करते रहिए, बार 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 दोहराते रहिए। बार 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 क्यों? क्योंकि मोबाइल में एक बार कोई चीज हम डाल देते हैं तो वो चलते रहता है। जब तक मोबाइल का बैटरी चार्ज रहता है जब तक चलते रहता है, और लगातार देखना है अगर आपको, तो क्या करना होगा? बार 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 बैटरी को चार्ज करना। उसी तरह यहाँ भी आपको बार 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 अपने माइंड में दोहराना पड़ेगा। और बॉडी में कोई बैटरी नहीं है आप चार्ज कर दिए, लगा दिए, हो गया। तो आपको आपने जो भी टारगेट लिया है उसको, जो भी आपने सपने लिए हैं उसको बार 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 अपने माइंड में दोहराते रहिए और उसमें बार बार फीड करेंगे। वो आपको वहां एग्जैक्टली पहुंचा देगा जहां आपकी मंजिल है, जहां की आपने एड्रेस डाली है, एग्जैक्टली आपको पहुंचा देगा। आपको मैं आगाह करता हूं, आप हमेशा इस मैप में, इस ऐप में बीमारी, दुख, तकलीफ, परेशानी, दिक्कत, दर्द, प्रॉब्लम डालेंगे और उसको बार 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 दोहराएंगे,
ये आपको वहीं पहुंचा देगा। जो एड्रेस आप इसमें डालेंगे ये पक्का आपको पहुंचाएगा। तो सावधान हो जाइए। जो लोग हमेशा बीमारी, दुख, तकलीफ, परेशानी, दिक्कत, दर्द, प्रॉब्लम इसमें बार बार डालेंगे, उसको वहीं पहुंचना है। सावधान रहिए। आप इस मैप में, इस ऐप में क्या डाल रहे हैं, सावधान रहिए इस बारे में। तो आपने जो भी टारगेट लिया है, आपने जो भी सपने लिए हैं, उसको बार बार अपने माइंड में दोहराना है। ये एग्जैक्टली आपको वहां पहुंचा देगा। और इस बात को आप हल्के में मत लीजिएगा, इसको सीरियसली लीजिएगा और सीरियसली कीजिएगा। अंतिम पॉइंट पे मैं आता हूं, 5वां पॉइंट, वर्क एवरी डे। विदाउट एक्शन यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर। महात्मा गांधी जी का ये बहुत फेमस कोटेशन है। बिना कदम उठाए हम कहीं पहुंच नहीं सकते। हमको कहीं पहुंचना है तो कदम उठाना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 5 दोस्तों, आपने डिसाइड कर लिया, आपने जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, आपने जवाबदेही ले लिया, आपने फैमिली के साथ डिस्कस कर लिया, आप उसको बार बार दोहरा रहे हैं। अब डेली कोशिश करना है। रिजल्ट मिले, रिजल्ट नहीं मिले, सक्सेस मिले, सक्सेस नहीं मिले, रोज प्रैक्टिस करना है, रोज कोशिश कीजिए दोस्तों। रोज रोज फील्ड में जाना है, नए लोगों से और टीम के लोगों से रोज बात कीजिए। रोज 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 लिस्ट बनाइए, रोज आपको किससे किससे बात करनी है। रोज खुद मीटिंग में बैठिए, रोज मीटिंग में लोगों को बैठाइए, रोज 1-2 नए लोगों को भी मीटिंग में बैठाइए। रोज 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 ये सब प्रक्रिया दोहराते रहना है। रोज 2-4-10 लोगों से मिलिए, रोज 2-4-10 लोगों को प्लान दिखाइए, चाहे होम मीटिंग के जरिए, चाहे जैसे भी। रोज कुछ ना कुछ बीवी जनरेट कीजिए, बीवी जनरेट कीजिए, रोज कुछ ना कुछ, रोज ना कुछ प्रोडक्ट शेयर कीजिए, रोज कुछ ना कुछ प्रोडक्ट सेल कीजिए, बीवी जनरेट कीजिए। आप सबने रोजी रोटी शब्द जिंदगी में अक्सर सुना होगा। रोजी रोटी शब्द ये एक साथ क्यों आता है, कभी सोचा? ये दोनों शब्द एक दूसरे का पूरक है और ये रोज चाहिए। रोटी रोज चाहिए और रोजी रोज चाहिए। रोजी का मतलब ही होता है रोज, जो रोज हो। रोजी रोज चाहिए और रोटी भी रोज चाहिए। रोजी का मतलब होता है रोजगार, काम धंधा, मेहनत। तो जो आपने डिसाइड किया है उस पर रोज काम कीजिए, रोज काम। अब एक बार इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को, आज ये चूंकि समाप्त होगा, नेक्स्ट वीक में दूसरा करेंगे हम, उसको हम रिवाइज करते हैं। पहला पॉइंट क्या था? पहले तो अभी तक जो हुआ हमारी जिंदगी में, आई एम रिस्पॉन्सिबल। अभी तक जो हमारी जिंदगी में हुआ उसके लिए मैं जवाबदेही हूं। और अब जो भी आगे हमको सफल होना है उसकी भी जवाबदेही लीजिए। आपको सफल बनाने की, अपने आप को सफल बनाने की जिम्मेदारी आप खुद लीजिए, आप जिम्मेदारी लें। दूसरा, व्हाट एवर यू वांट इन योर लाइफ, डिसाइड इट। आप अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं उसे तय कीजिए, रोज बदलिए मत, उसको तय कीजिए और लिखिए। क्योंकि बिना लिखे, बिना नक्शा बने मकान नहीं बनता साहब। और 3 बार बनता है, एक बार दिमाग में, एक बार कागज पे, एक बार धरती पे। आपने अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं उसे तय कीजिए, उसको लिखिए। लिखना जरूरी है।
जो लिखते हैं कि उनको जिंदगी में क्या 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 पाना है, उन्हीं को मिलता है। तीसरा, शेयर विथ योर फैमिली, अपने परिवार के साथ साझा करें, डिस्कस करें। उनको पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, तब वो आपको सपोर्ट भी करेंगे। What you decide, repeat it again and again and again in your mind. जो आपने डिसाइड किया उसको अपने माइंड में बार बार दोहराते रहिए। गूगल मैप में जो हम एड्रेस डालते हैं वहां वो पहुंचा देता है, लेकिन बार बार चार्ज करना पड़ता है मोबाइल को। उसी तरह माइंड में आप जो डालेंगे, पर्ल पे पहुंचाएगा। आप स्टार पर्ल डालेंगे, स्टार पर्ल पे पहुंचाएगा। जो एड्रेस डालेंगे एग्जैक्टली वो पहुंचाएगा, क्योंकि ये जो ऊपर वाले ने का बनाया हुआ है, ये गूगल मैप, गूगल ऐप, तो निश्चित रूप से जो इंसान ने गूगल बनाया है उससे ज्यादा पावरफुल है ये। और लास्ट में, वर्क एवरी डे, रोज रोज काम कीजिए। जो भी सपना आपने देखा है उसके लिए रोज रोज काम करना है। तो दोस्तों, पेन इज टेम्पररी, सक्सेस इज परमानेंट। दर्द कुछ समय के लिए है, लेकिन उससे मिलने वाली खुशी जीवन भर के लिए है, सदा के लिए है, सदा के लिए। अंत में मैं आपसे बात कहना चाहूंगा कि आप सब ने सारी बातों को नोट किया होगा और उस पर अमल करेंगे। So, my dear friend, pain is temporary, but success is permanent. कुछ दिनों का दर्द है दोस्तों, दर्द उठा लीजिए, फिर सारी जिंदगी एक सुल्तान की तरफ जी बिताइए, एक बादशाह की तरह बिताइए। थैंक यू। जय आरसीएम। ओवर टू नियाजुद्दीन। माइक चालू करें नियाजुद्दीन जी। नियाज भाई आवाज नहीं आ रही। ओके, गुप्ता जी आपसे बोलो, नियाज भाई की आवाज नहीं आ रही। ओके, जय आरसीएम सभी साथियों को। और सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव हम सबों के मार्गदर्शक श्री दयानंद मिश्रा सर जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं, इसलिए कि वो हमारे बिजनेस गुरु ही नहीं है। जीवन के सारे झकोरा जो होता है, उथल पुथल जीवन को सींचते हुए बढ़ते हुए जिंदगी के उस मुकाम पे सर आज मौजूद है, जहां विपरीत परिस्थितियों में भी हर प्रकार से हर परिस्थिति को झेलते हुए आज आरसीएम के ऐसे मुकाम पे है जो हम सबों के लिए प्रेरणादायक मुकाम है, जो स्टार इमराल्ड का होता है। और उनके सानिध्य में हम सभी इस बिजनेस को ऐसे सीख रहे हैं जैसे मैं समझता हूं कि कोई भी साथी यहाँ आएगा वो निश्चित रूप से यहाँ से बिना सफल हुए कभी जीवन में जाएगा नहीं। और मैंने भी इस चीज का प्रतिज्ञाबद्ध हूँ, प्रतिज्ञा ले चुका हूँ और पेन भी ले रहा हूँ, पेन लेने को तैयार हूँ, क्योंकि सफलता मुझे चाहिए। और सफलता जब मुझे चाहिए तो पेन भी मुझे ही लेना है, दर्द मुझे ही लेना है। और उसी क्रम में सर के आज 5 जो एक एक सब्जेक्ट रहे वो इतने प्रभावशाली रहे, जिसका मतलब एकदम हमारे जीवन में सफल होने से कोई रोक ही नहीं सकता है। इसकी 5 चीजों को हमने जीवन में पहले ही समझ लिया। तो होता अक्सर यही है कि हम लोग सफल पहले होना चाहते हैं, दर्द लेना नहीं चाहते, और यही असफलता का कारण है। फिर उसके बाद हम अपने ड्रीम को बार बार अपने मानस पटल में बार बार नहीं दोहराते हैं, फलस्वरूप क्या होता है, सफलता हमसे दूर चली जाती है। दोस्तों, सफलता एक बहुत बड़ी चीज है और उसके चीज को समझने के लिए कई दिन सर का सेशन चलते आ रहा है। आप समझ सकते हैं सफलता का मतलब ये नहीं है सिर्फ दाल रोटी खाना। सफलता जो ऐसा चीज है जो आरसीएम में फाइनेंशियल फ्रीडम के रूप में देखा जाता है, और ये चीज है
अपने परिवार को साथ में रखना, साझा करना, अपने सपने को बार बार दोहराना रोजी रोटी का सवाल है भाई। अब आरसीएम मैं अपना रोजी रोटी बना चुका हूं, यानी रोज रोज काम करने की प्रवृत्ति जिस दिन हमारे अंदर आ जाएगी तो निश्चित रूप से हम सभी साथी यहाँ पे आरसीएम के टेक्निकल अचीवर बन जाएंगे। थैंक यू सर। और इसी क्रम में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से न्यायाधीश सर जी की जिम्मेदारी मैं ले लिया हूँ, तो हमारे कुछ साथी ने हैंडरेस किया है, उससे पूर्व हम सबों के एक मार्गदर्शन टेक्निकल अचीवर साहिल सर जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ। प्लीज सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग जय आरसीएम। आज का जो टॉपिक है वो आरसीएम का या किसी भी बड़े काम का। आरसीएम बहुत बड़ा काम है। आरसीएम के प्रोजेक्ट को आप कैसे देखते हो, मैं अपनी आंखें तो नहीं लगा सकता आपके अंदर, पर ये जो प्रोजेक्ट है ये महान लोगों का काम, क्योंकि काम तो आप करते ही हैं, ऐसा नहीं है। और कई बार आप जोश में, जुनून में, गुस्सा में, बड़बोलेपन में आप ये कह देते हैं कि यार पैसा तो मैं कहीं से भी कमा सकता हूँ, पैसा तो मैं वहां से भी कमा सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। पर आप कुछ भी कर सकते हैं, पर जो आरसीएम में आप कर सकते हैं वो कहीं नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ भी करेंगे, कहीं भी करेंगे। आज आप देखें कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसने सेम स्लोगन दिया है जो स्लोगन कहीं ना कहीं पे 10 से 15 साल पहले टीसी छावड़ा जी ने दिया था। कंपनी का नाम नहीं लेंगे, पर उनका जो टर्नओवर है उस टर्नओवर तक हमें पहुंचने के लिए बहुत मुमकिन है, और मात्र 10 सालों में उन्होंने ये टर्नओवर खड़ा किया है। और वो टर्नओवर खड़ा करने के लिए अभी भी हम अगर पूरी ताकत से काम करें तो 4-5 साल हम लोगों को लग जाएंगे। जितना बड़ा टर्नओवर 10 साल में उन्होंने खड़ा किया। स्लोगन भी वही देते हैं, देशी कंपनी को बढ़ाना है, भारत को आगे बढ़ाना है। पर यकीन मानिए कि जो ट्रेडिशनल बिजनेस का अपना एक फॉर्मेट है, वहां पे कितनी भी ईमानदार कंपनी हो, कितनी भी बेहतर कंपनी हो, तो वहां पे चंद लोग ही अमीर बनेंगे। चाह के भी आप ईमानदारी नहीं कर सकते, चाह के भी। वहां की मजबूरियां हैं। नहीं तो हिंदी फिल्मों में आप देखते होंगे कि अच्छा जो पुलिस वाला होता है, ईमानदार पुलिस वाला, उसके साथ विलन क्या करता है। अगर आपने हिंदी फिल्म देखा होगा, बहुत ईमानदारी दिखाता है कोई पुलिस वाला या कोई अफसर, तो उसके साथ क्या होता है, परेशान किया जाता है, सिर्फ परेशान किया जाता है। अरे मतलब उसको किसी भी तरह से उसको मार दिया जाता है अधिकांश। राइट, मतलब राइट, जो, तो उस बिजनेस के अपने फॉर्मेट है, अपने तरीके हैं। पर जिस बिजनेस में आप हैं, जो आरसीएम बिजनेस, अगर आपने सही सही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया, सही सही, तो वो कर सकते हैं साहब जिसके लिए आपका सचमुच मानव रूपी जन्म हुआ। इंसान का जो जन्म हुआ है, जो ईश्वर ने बनाया है, अगर मैं शब्द यूज कर रहा हूं इसलिए क्योंकि हमें लंबी यात्रा तय करनी है। हम बहुत जल्दी भटक जाते हैं, बहुत जल्दी नो एंट्री में घुस जाते हैं, बहुत जल्दी नो कंट्रोल जोन में घुस जाते हैं। इसको ऐसे करना चाहिए, उसको वैसे करना चाहिए, अपलाइन को वैसा होना चाहिए, डाउनलाइन को ऐसा होना चाहिए, उसको वैसे बात करना चाहिए, उसको ये करना चाहिए, उसको वो करना चाहिए। अरे सब उसको करना चाहिए। तू कौन है? हु आर यू? तेरी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदेही है कि नहीं? तो इसको उसको, उसने ऐसा किया, उसने वैसा कर दिया, उसने वैसा हो गया। हम बहुत बार बहुत सारे लीडरों से भी बात करते हैं फोन पे, हम और मिश्रा सर बड़े परेशान रहते हैं। बात करते हैं लीडर से, वो बात करता है तीसरे आदमी की।
भाई तू, हम 3 लोग हैं यहाँ पे, 3 लोग की बात करना, 3 लोग की बात करो। हम क्या कर सकते हैं? मैंने आपको फोन लगाया, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप हमसे बात करेंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप क्या कर सकते हो, क्या बेस्ट कर सकते हो, उसकी जवाबदेही आपने ले लिया तो यकीन मानिए कि बहुत बहुत कुछ हो सकता है। लास्ट में मैं एक छोटी सी कहानी जो बीसी छाबड़ा जी ने सुनाया था, बहुत ही फेमस स्टोरी है कि जंगल में आग लगी, सभी जानवर आग को देखकर भागते हैं, ये नेचर का नियम है। आग को देख करके सभी जानवर भागते हैं, सारे शेर भाग गए, गीदड़ भाग गए, भालू भाग गए, हाथी भाग गए, बड़ी बड़ी चिड़ियाएं भाग गई, सांप भाग गया, सब भाग रहे हैं। एक छोटी सी चिड़िया जो थी वो अपने चोंच में से पानी भरती है और आग पे डालती, पर कुछ बंदरों ने उसका मजाक उड़ाना चाहा। बंदर बोले, अरे चिड़िया, तू क्या इस आग को बुझा पाएगी? बोला, चिड़िया ने बहुत ही शानदार जवाब दिया कि मुझे पता है कि ये आग मैं नहीं बुझा पाऊंगी, पर मुझे ये भी पता है कि कल जब इतिहास लिखा जाएगा तो तुम लोगों का नाम भगोड़ों में लिखा जाएगा और मेरा प्रयास करने वाले पे लिखा जाएगा। जिस दिन आपने अपने बिजनेस में उस लेवल पे उस चिड़िया की सोच की मिला लेंगे कि मैं जिस भी कंडीशन में हूं, जो भी मेरी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के साथ में मैं बेस्ट क्या कर सकता हूं, तो देखेंगे सारी दुनिया रंगीन नजर आएगी। आज से लगभग 16-17 साल पहले एक ट्रेनिंग में बैठने का मौका मिला था। उस ट्रेनिंग में एक ही बात कहा गया था कि दुनिया जो है ना, ब्लैक एंड व्हाइट है। केवल आपके आंखों पे जो चश्मे लगे हुए हैं, वो चश्मे नहीं जो दिख रहे हैं, जो गुप्ता जी के आंख में दिख रहे हैं, वो हर किसी के आंख में चश्मा है, जो आंख है उसमें जो चश्मा लगा हुआ है, वो अगर उसको हरा कलर कर दो तो हरा हो जाएगा, पूरी दुनिया ही हरी हरी हो जाएगी। पीला कर दो तो पूरा पीला नजर आने लगेगा, काला कर दो तो काला नजर आने लगेगा। ये टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम इसको आरसीएम की नजर से देखें कि आरसीएम क्या कहता है। जो लोग रॉयल्टी, जो टेक्निकल, जो एमराल्ड, जो स्टार एमराल्ड, उनकी कहानियां क्या बोलती है। जो 60-70 साल पहले अमेरिका से शुरू हुआ ये कारोबार, वहां पे जो सफल लोग हैं उनकी किताबों को पढ़े, उनकी जीवनी को समझे, उनके साथ क्या संघर्ष हुआ, क्या उन्होंने किया, आज उनकी जीवन कहां पे है। आपने सही सही किया, सही सही किया तो हो सकता है कि चांद को पाने के लिए जा रहे हैं तो चांद भले ना मिले, पर कुछ तारे हाथ लगेंगे, कीचड़ में तो आप नहीं गिरेंगे, इस बात की गारंटी है। और आप खुश रहेंगे साहब, आप ब्लेम करना बंद कर देंगे चीजों को। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, और ये बिल्कुल दिखता है, इसको बताने की जरूरत नहीं कि मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लेगा वो ड्रेस पहन के एकदम रेडी रहेगा। जैसे ही कैमरा ओपन हुआ, लाइट कैमरा एक्शन, उसने एक्शन में आ गया, उसने क्या किया, को होस्ट बनाया तो वो सबको म्यूट करना शुरू कर दिया, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखेगी। आपने वीकली मीटिंग के लिए अपलाइन को बुलाना शुरू कर दिया, आपकी हर सप्ताह आप अपनी टीम की मीटिंग कराना शुरू कर दी, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जहां पे भी आपका टीम है वो आपके संपर्क में आ गया, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि मैं ये कर रहा हूं, वो दिख जाएगा, वो दिख जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। ओवर टू प्रेमचंद गुप्ता जी। थैंक यू। बिल्कुल सर, जिम्मेदारी दी नहीं जाती है, ली जाती है। थैंक यू सर। इसी क्रम में बलराम प्रजापति जी, प्लीज वेलकम। सर सभी को मैन्युअली तौर पे अनम्यूट कर दे। जी सर, हो गया है मैनुअल में। ओके ओके, बलराम प्रजापति जी प्लीज। प्रजापति जी है, हैंड रेज के बलराज प्रजापति। बंसराज है ना, बंसराज है। जी सर, जी सर, JR सिंह सर। क्या मेरे नाम पे सर बलराम प्रजापति लिखा है क्या सर? नहीं नहीं, वो हो नहीं जाता है। बंस
बंसराज और बलराम जी दोनों सगे हैं ना, इसके लिए बंसराज जी प्लीज वेलकम। दोनों एक ही है। JR सिंह, सभी गुरुओं को प्रणाम सर जी। आज जो हमारे मिश्रा जी ने जो चीज सिखाए बताए और जिस लेवल पे मैं हूँ सर जी, मैं उस लायक तो नहीं हूँ सर जी, लेकिन आज जो सर जी नाम जब लेते हैं इतने बड़े पुलिस डिपार्टमेंट में रिटायर होने के बाद हमारा नाम लिए, तो मेरे जब कोई भी मतलब हमारे से बड़ा लेवल का कोई नाम लेता है तो मेरे दिल पे मतलब एकदम आग उठता है कि देखिए मैं पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन एक RCM का देन है। जो अभी सैल सर जी ने बोला कि तारा और सितारा के बारे में, तो ये बिजनेस का देन है जो तारा और सितारा बनने का मौका मिला है सर जी। और जो मेरे जो घर की बात हुई है मेरे, और मेरे घर में जो गाड़ी आई है, आज मेरे घर में लेटरिन बाथरूम जो कुछ है, मेरे हाथ पे जो कुछ है, ये RCM का ही देन है सर जी। नहीं तो समोसा जब बेच रहा था उस दिन और आज के दिन मैं सोचता हूँ, कल मेरे रिलेशन में सर जी एक लोग बातचीत कर रहे थे जहाँ पे मेरे शादी के लिए मतलब इनकार हुआ था। वो लोग मतलब अचानक मुलाकात हुआ, बोले इतने क्या करते हो भैया, पहले तो ऐसे थे अभी ऐसे हो गए। तो बोले ये सब RCM का देन है। हमारे महागुरु जी हैं डैन मिश्रा जी हैं, जो SDO पोस्ट पर रह के इस लेवल पे इतना बड़ा काम करे, तो हमको कौन सी शर्म की बात है। तो ऐसा सारी सर जी बात है, RCM का देन है। और ऐसे बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, ऐसे महागुरु मुझे मिले और इस लेवल पर लेके गए। और मेरा ही सर जी सपना है कि मैं भी जल्दी से रियलिटी फाइनल होने वाला है मेरा भी। तो जो इस मीटिंग में आता रहेगा सीखता रहेगा, क्योंकि स्कूल जाने में सर जी एक स्कूल तो मेरी छूट गई है, लेकिन RCM की स्कूल जो मेरा मिला है वो स्कूल अपने जीवन में छोड़ूंगा नहीं सर जी। क्योंकि एक एक दिन में एक एक शब्द अगर सीखने का मिलेगा तो बहुत सारे शब्द पूरा होगा और टारगेट मेरा पूरा होगा और पिन भी अचीव होगा सर जी। तो ये स्कूल में जो आएगा सर जी गारंटी बदल जाएगा और बदल गया है सर। जय हर सिंह सर। जय RCM। बिल्कुल जबरदस्त। और इसी क्रम में प्रेजेंट तिवारी जी प्लीज वेलकम। रंजन तिवारी गांव में। हाँ सर प्रणाम खुश रहिए। जी। बिल्कुल, आज के आपके मीटिंग से यही सीखा हूँ कि पेन तो लेना पड़ेगा और बिल्कुल लेने के लिए तैयार हूँ।